तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान का एतमाद हासिल करने की कोशिशें तेज। आसिफ जरदारी के बाद मौलाना भी काफ लीग के बन गए मेहमान। रिहाइश का आमद पर चौधरी परवेज जिलाही ने इस्तकबाल किया। मौलाना की 1-on-1 मुलाकात 1 घंटा 10 मिनट जारी रही। सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद के अपोजिशन के फैसले से आगाह किया। हिमायत भी मांग ली। काफ लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। इत्तेहादी भी खुश नहीं, हालात बदतरीन सतह पर पहुंच चुके। इस हुकूमत से किसी अच्छे फैसले की भी तवक्को नहीं। कामिल अली आगा कहते हैं, अंपायर न्यूट्रल होने का जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। मौसम अभी अबरालूद है, 2-3 रोज में फजा साफ हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराव मुहिम में तेजी। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान में मुलाकात तय पा गई। शहबाज शरीफ शुजात हुसैन की तिमाददारी के लिए कल रिहाइश गाह जाएंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा भी साथ होंगे। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। तहरीक अदम एतमाद पर भी बातचीत मुतवक्की। मौलाना और आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुशावरत। आसिफ जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में हम कदम होगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपोजिशन के अपने लोग उनके साथ नहीं रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमातें हैं, अपोजिशन को मैच्योर होने में अभी वक्त लगेगा। इदारों और वज़ीर आज़म के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। तहरीक लाना चाहते हैं तो लाएं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर शिकस्त देंगे। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, हुकूमत का नया पैकेज आ गया। मुख्तसर वक्फे के बाद आवाम को बिजली के नए झटके। कीमत 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई। सार्फिन पर 30 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने आवाम के 14 तबक रोशन करने के लिए परवाना जारी कर दिया। तकसीम कार कंपनियां कीमत में इजाफा फरवरी के बिलों की मद में वसूल करेंगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा में मेंबर सिंध बिजली महंगी करने के मुखालिफ इख्तलाफी नोट में लिखा कि LNG की अदम दस्तयाबी से 2 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ा। बद इंतज़ामी का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। अवाम पर बिजलियाँ गिराने के बाद पेट्रोल बम भी फेंकने की तैयारियाँ। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। 14 फरवरी को समरी वजारत ख़जाना को इरसाल की जाएगी। ऑपोजिशन ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 4 साल में साबित हुआ हुकूमत के पास महंगाई के सिवा कुछ नहीं। तहरीक अदम एतमाद के जरिए आवाम को इस जालिम हुकूमत से निजात दिलाएंगे। आवाम की तरफ से भी इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वक्त आ गया है। मरियम नवाज कहती हैं, ये वाहिद दौर है जब आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए। कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। आवाम से रोटी और दूसरी जरूरियात जिंदगी छीनने के बाद आवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गई जो नवाज शरीफ ने लौटाई थी। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की हाउस ऑफिसर परवीन रिंद पर तशद्दुद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP, डिप्टी कमिश्नर और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को तलब कर लिया। तमाम अफसरान को रिपोर्ट समेत 15 फरवरी को पेश होने का हुक्म। हमारे वज़रा अवार्ड नहीं, खिदमत के लिए काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वफाक में जिसको अवार्ड नहीं मिला बच्चों की तरह रोने लगा, खत लिखने लगा है। जिस बच्चे को रुलाया उसकी जगह एक से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह छलांग लगाने की आदत है। आसिफ जरदारी काफी अरसे से अदम एतमाद की बात कर रहे थे। कल PDM ने भी हिमायत कर दी। सईद गनी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी करने से शाह महमूद को कुछ हासिल नहीं होगा। नालायक वज़ीर आज़म की नजर में शाह महमूद की कारकर्दगी सिफर है। इमरान नियाजी ने तो बच्चों से दूध और किसान से खाद छीन ली। आटे के लिए कतारें लगी हैं। बिजली आज फिर 3 रुपए महंगी कर दी। हमजा शहबाज का जलालपुर पीरवाला में किसान कन्वेंशन से खिताब।
कहा महंगाई ने लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया। नया पाकिस्तान तो क्या बनाना था, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर दिया। कजाफी स्टेडियम में एक और हाई वोल्टेज टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बैटिंग एलेक्स हेल्स ने 38 गेंदों पर 62 रन बनाए। शादाब खान 12 रन बना पाए। आजम खान 0 पर रन आउट हो गए। कोयटा की तरफ से शाहिद आफरीदी ने 2 विकेट हासिल की, 1 रन आउट किया। 6 विकेट पर 181 रन। IMF से कर्जे मांगने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हमें हर सूरत इस प्रोग्राम से निकलना होगा। टैक्स मामलात में मजीद इस्लाहात की जाएंगी। शौकत तरीन कहते हैं टैक्स न देने वालों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अहम है। मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाएंगे। बड़ी टीमों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी से एतमाद बढ़ता है। शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की क़यादत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं हसन अली के साथ मिलकर हरीफ बैटर्स को दबाव में लाएंगे। उम्मीद है शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख करेंगे। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का अपनी छोटी बेटी के लिए जज्बाती पैगाम। ट्विटर पर अपनी बेटी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वो सबसे छोटी बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं। वो और बेटी एक ही होटल में क़याम पजीर हैं। कोरोना कवायद की वजह से वो उसको मिल नहीं सकते। छोटी शहजादी, आपको जल्द मिलूंगा। हमारे वज़रा अवार्ड नहीं, खिदमत के लिए काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वफाक में जिसको अवार्ड नहीं मिला बच्चों की तरह रोने लगा, खत लिखने लगा है। जिस बच्चे को रुलाया उसकी जगह एक से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह छलांग लगाने की आदत है। आसिफ जरदारी काफी अरसे से अदम एतमाद की बात कर रहे थे। कल PDM ने भी हिमायत कर दी। सईद गनी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी करने से शाह महमूद को कुछ हासिल नहीं होगा। नालायक वज़ीर आज़म की नजर में शाह महमूद की कारकर्दगी 0 है। इमरान नियाजी ने तो बच्चों से दूध और किसान से खाद छीन ली। आटे के लिए कतारें लगी हैं। बिजली आज फिर 3 रुपए महंगी कर दी। हमजा शहबाज का जलालपुर पीरवाला में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा महंगाई ने लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया। नया पाकिस्तान तो क्या बनाना था, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर दिया। कजाफी स्टेडियम में एक और हाई वोल्टेज टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बैटिंग एलेक्स हेल्स ने 38 गेंदों पर 62 रन बनाए। शादाब खान 12 रन बना पाए। आजम खान 0 पर रन आउट हो गए। कोयटा की तरफ से शाहिद आफरीदी ने 2 विकेट हासिल की, 1 रन आउट किया। 6 विकेट पर 181 रन। IMF से कर्जे मांगने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हमें हर सूरत इस प्रोग्राम से निकलना होगा। टैक्स मामलात में मजीद इस्लाहात की जाएंगी। शौकत तरीन कहते हैं टैक्स न देने वालों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। चोलिस्तान जीप रैली के दूसरे रोज कमाल की रेस। स्टॉक कैटेगरी में मीर नवाज ने मैदान मार लिया। खातीन की रेस में निदा वास्ती का राज। रेसर्स ने 220 किलोमीटर तवील ट्रैक पर खूब महारत दिखाई। सकाफती रक्स और लोक म्यूजिकल तकरीब ने 4 चांद लगा दिए।